हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। ये लेक्चर नंबर हमारा 13 है, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं व्हाट विल बी द प्रोसीजर, केमिकल रिएक्शन एंड द यू कैन से व्हाट विल बी द एपरेटस यूज फॉर द दिस पर्टिकुलर लिमिट टेस्ट। ओके, तो हम सबसे पहली बात करते हैं। किसी भी हम टेस्ट को बात करने से पहले सबसे पहले हम बात करते थे प्रिंसिपल के बारे में। हम बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में कि ये जो टेस्ट है कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ओके, तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो देख लेते हैं। ओके, सो इट इज based on the reaction it is based on the reaction between arsine gas and mercuric chloride paper to give diarsenomercury। इसका हमारा कलर कैसा होता है? हमारा इसका कलर होता है येलो कलर। ये जो हमारा डाई एर्सिनोमर्करी होता है वो कौन से कलर का होता है? येलो कलर। ओके, तो हम बात करें कि प्रिंसिपल की क्या होगी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एर्सिन गैस होता है उसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड से। ओके, ये हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है। ओके, तो जो हमारा इसमें ये बनता प्रोडक्ट बनता वो बनता डाई एर्सिनोमर्करी। ओके, जो कि कौन से कलर का होता है? येलो कलर का। मतलब फिर से हमें जो हमने ये करा था, जो हमने आयरन में करा था लिमिट टेस्ट के, उसमें क्या करा था हमने? कलर इंटेंसिटी को मेज़र कर रहे थे, कलर डेंसिटी को मेज़र कर रहे थे। सेम टू सेम हम यहाँ भी करेंगे। आर्सेनिक के भी केस में हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? कलर डेंसिटी या कलर इंटेंसिटी को मेजर करेंगे टेस्ट एंड स्टैंडर्ड के साथ। पहली बात तो ये। लेकिन हमने बाकी के जो पिछला टेस्ट पढ़ा था वो सारा क्या था? नेसलर सिलेंडर में हम परफॉर्म करते थे। लेकिन ये जो टेस्ट होगा इसका जो एपरेटस होगा बहुत स्पेशल होता है, और इस एपरेटस का नाम होता है गटजेट एपरेटस। इस एपरेटस का नाम होता है गटजेट एपरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीपैड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाते हैं विच एपरेटस आर यूज्ड फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो आपको याद होना चाहिए गटजेट एपरेटस। ओके, तब हम क्या करें, क्योंकि हमने सब में क्या रिएक्शन को पढ़ा था, प्रिंसिपल को पढ़ा था, मतलब प्रोसीजर को पढ़ा था, फिर उसको हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा था। लेकिन यहाँ पे हमने क्या, क्योंकि हमने नेशनल सिलेंडर कुछ ज़्यादा ये नहीं था, एपरेटस का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर तो नहीं था। लेकिन ये जो गटजेट एपरेटस है इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना इसके बारे में आप जाने इसके रिएक्शन को नहीं समझोगे। जब इसके रिएक्शन को नहीं समझोगे तो आप इसके प्रोसीजर को नहीं समझ पाओगे। तो पहले हम क्या करेंगे, गटजेट एपरेटस के बारे में जानेंगे कि एपरेटस है क्या, उसके बारे में कुछ अच्छी मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ें बातों को हम ध्यान से देखेंगे, क्या क्या इसमें आते हैं, क्या क्या हम इसे ध्यान में रखने हैं इस एपरेटस को लेके। ओके, तो हम बात करते हैं ये है हमारा गटजेट एपरेटस। ओके, ये है हमारा। ओके, तो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम लिया है। आप ध्यान से अगर देखोगे तो एक तो ये डायग्राम है और एक तो ये डायग्राम है। ओके, तो मैंने दो डायग्राम क्यों लिया है कि आप इस डायग्राम को फॉलो करना है, क्योंकि ये डायग्राम कंप्लीट डायग्राम है और ये समझने के लिए भी बहुत अच्छा है और इसको बनाना भी बहुत इजी है। ओके, एज़ कम्पेयर टू दिस। मैंने लेकिन इस डायग्राम को इसलिए लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे डेरिवेशन करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का यूज करेंगे क्योंकि ये ब्लैंक है। ओके, तो आप इस चीज़ को फॉलो करना है, ये डायग्राम आप ये देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके यहाँ तक तो सेम है ना, इसके ऊपर का जो है ना वो चेंज है ना, ये पोर्शन चेंज है, ठीक है। तो हम इस पोर्शन को ना, ये पोर्शन को ये मान के चलेंगे,
ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे ध्यान से। आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और एग्ज़ाम में आप इसी डायग्राम को बना के आओगे। ओके, ठीक है। तो हम अब क्योंकि डेरिवेशन करना है तो हमने ब्लैंक को लिया है और हम इस चीज़ को ब्लैंक से ही समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं इस एपरेटस के बारे में, जो कि हमारा गर्जेट एपरेटस। इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम। ये है हमारा गर्जेट एपरेटस। ओके, ठीक है। अब चलिए अब हम इस एपरेटस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं कि आप ध्यान से अगर देखोगे, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली पोर्शन को हम बाद में अगर कवर कर लें तो ठीक रहेगा। ओके, तो आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एक ग्लास ट्यूब है ना। ये है हमारा ग्लास ट्यूब। ओके, ये है हमारा ग्लास ट्यूब। ओके, यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो क्योंकि ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, तो इस ग्लास ट्यूब की हाइट को हम देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये, इसकी हाइट कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। गर्जेट एपरेटस की हाइट कितनी होती है इस ग्लास ट्यूब की, 200 mm। ओके, अब हम इसकी बात करते हैं इंटरनल डायमीटर की, है ना। इसकी जो डी होती है वो कितनी होती है, तो हम इसको ID लिख देते हैं, है ना। इसकी इंटरनल डायमीटर की बात करें तो ये हमारा होता है 6.5 mm। ओके, ये इसकी इंटरनल डायमीटर होती है इस एपरेटस की। अब हम बात करते हैं नीचे की, और आप देखोगे ये होल है। ओके, ठीक है ना, ये होल है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये होल, सॉरी यहाँ है, यहाँ पे इसने यहाँ दिखा रखा है। तो अगर इस होल की डायमीटर की हम बात करें तो ये कितनी होती है हमारी, 2 mm। 2 mm इसकी होल की ये होती है डायमीटर की बात करें। ओके, अब हम यहाँ पे आए तो ये क्या है हमारा, लेड एसीटेट वूल है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, लेड एसीटेट कॉटन प्लग, है ना। कॉटन की हमने यहाँ पे लगा रखी, प्लग लगा रखी है ना। इसका काम क्या होता है, ये करता है ट्रैप H2S गैस। H2S गैस को क्या करता है, ये ट्रैप करता है। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं नीचे की तरफ। ओके, हमने ये सब देख लिया। ऊपर में क्या है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये है हमारा HgCl2, डैट इज़ मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। एम कर लेते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर। ये हमारा मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर, है ना। ओके, हमने यहाँ तक देख लिया, यहाँ तक हमें समझ भी आ चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है हमारा, हम इस चीज़ को यहाँ लिख लेते हैं, ये है हमारा कॉर्क, है ना, ढक्कन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये हो रहा है ना बंद। तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में, जो कि है ये हमारा बॉटल। यह है हमारा बॉटल। अब ये जो भी मैंने आपको डायमेंशंस बता रहा हूँ या लेंथ बता रहा हूँ, जो भी है आप उसको याद रखोगे न्यूमेरिकल वाले, जैसे 200 है, 6.5 mm है, कितनी इसकी इंटरनल डायमीटर, कितनी इसकी हाइट होगी, तब इसको याद जरूर रखोगे, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। इस बॉटल की ये कितनी होती है, बात करें तो 120 ml का होता है ये बॉटल। ठीक है, अब इस बॉटल में क्या क्या होगा, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, और हमें इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम तो सबसे पहले क्या रखेंगे, सैंपल, है ना, जिस चीज़ का हमने क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। अच्छा, ये अगर हम इस लिमिट टेस्ट जब करते हैं, आर्सेनिक का जब लिमिट टेस्ट होता है, तो हमें 2 एपरेटस की ज़रूरत है, मतलब 2 गर्जेट एपरेटस चाहिए, तभी हमारा ये टेस्ट होगा। एक में हम सैंपल ले लेंगे, एक में क्या ले लेंगे, स्टैंडर्ड ले लेंगे। ठीक है, ये एक तो हम यहाँ सैंपल को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा सैंपल होगा इस बॉटल के अंदर, और क्या होगा, और होगा आपका SnCl2, डैट इज स्टेनलेस क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरस एसिड, है ना,
इसकी फॉर्मूले की हम बात करें तो ये क्या होगा हमारा H2SO3, और ये दोनों मिल के क्या बनाएगा, अगर ध्यान से आप देखोगे तो, क्योंकि रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा दोनों मिल के H2SNO3, that is स्टेनस एसिड। ओके, ठीक है, हमने ये ले लिया। और हम क्या लेंगे यहाँ पे, और लेंगे हम ग्रेनुलेटेड जिंक, ठीक है, ठीक है। और क्या लेंगे, KI लेंगे, डेट इज पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। और क्या लेंगे इसमें, और इसमें हम लेंगे कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है। और क्या लेंगे इसमें, ऑब्वियसली वाटर। तो जो हमारा एपरेटस होगा, टेस्ट और स्टैंडर्ड का सब कुछ सेम होगा, ठीक है। बस एक ही चेंज है कि स्टैंडर्ड की केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड आर्सेनिक आ जाएगा यहाँ पे, और सैंपल के केस में हमारा जो भी सैंपल हो जिसकी हमने क्या करनी है, एनालिसिस करनी है, ठीक है। एक और रिएक्शन जो यहाँ पे हो रहा है ग्रेनुलेटेड जिंक और KI और HCl के बीच में, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे ध्यान से आप देखो, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ZnCl2 प्लस 1 हाइड्रोजन, दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन है ये, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट जो भी हमने बात करें गडजेट एपरेटस के बारे में देखा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन की हम बात कर रही है आगे चल के रिएक्शन में बहुत बड़ा रोल ये निभाता है, इसका बहुत बड़ा रोल है आगे के रिएक्शन में, जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो कि आप जब एग्ज़ाम में बनाओगे तो आप सिंपल से आपने क्या करना है, डायग्राम को बनाना है, जो मैंने पिछले ये पोर्शन में बताया था आपको, वो डायग्राम को आपको बनाने और सारे इस तरीके से आपको क्या करना है, लेबलिंग करनी है। ये बहुत अच्छे मार्क्स आपको फेच करता है, जो सामने वाला एग्जामिनर होता है वो भी इस चीज़ को समझता है कि हाँ इसने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात इस चीज़ का ये होता है, फंडा ये है कि आपके ना कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं। जब कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे तो आपके कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि आप इतना दिमाग में रख लो कि ये जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है ये लगभग आ ही जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इसके एपरेटस के बारे में कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना, ये क्या बना देगा, है ना। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डेरिवेशन किया। अब हम क्या करेंगे, इसके केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, केमिकल रिएक्शन होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। तो हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन को, मैं इसको ऊपर से रेस करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, इसके केमिकल रिएक्शन को देखेंगे, जो भी हमारा क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा था, अब आप ध्यान से देखो कि हमारा जो क्या बना था, जो हमारा SnCl2 और क्या था, सल्फ्यूरस एसिड के बीच में हमारा क्या बना था, जो हमारा प्रोडक्ट बना था वो था H2SnO2, है ना। क्या था ये हमारा स्टेनस एसिड, ये था, ओके। और हमारा सैंपल के अंदर एक चीज़ आप याद रखोगे, जो हमारा सैंपल होता है उसके अंदर जो आर्सेनिक होता है कौन से फॉर्म में होता है, आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में होता है ना, आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में। तो हम इसकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को भी थोड़ा बना लेते हैं, ओके। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म का, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +5, है ना। बॉन्ड गिनो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, ये +5 वैलेंसी का है, ठीक है। अब होगा क्या है, यहाँ पे होगा केमिकल रिएक्शन होंगे, जब इन दोनों के साथ ये होगा तो यहाँ पे होगा केमिकल रिएक्शन, और जब केमिकल रिएक्शन होगा तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, वो होगा हमारा रेडॉक्स,
हमारा होगा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि जो ये हमारा स्टेनस एसिड था ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टेनिक एसिड में, और ये जो हमारा ये था आर्सेनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आर्सेनियस एसिड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको ये छोटी सी अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होना चाहिए, जब हम ये पढ़ते हैं केमिस्ट्री के इसमें, तो अस जहाँ भी हो हम उसको क्या बोलते हैं, हायर ये लोअर वैलेंसी बोलते हैं ना, लोअर वैलेंसी, और इक है ना, निक, हम इसको क्या बोलते हैं, हायर वैलेंसी, ये होता है हमारा हायर वैलेंसी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, अस है, ये क्या है, लोअर वैलेंसी का है, ठीक है, ये है लोअर वैलेंसी का, ठीक है। और अब ये जब कन्वर्ट होगा तो ये कन्वर्ट होगा हमारा H2SnO3 में, H2SnO3 में, जो कि क्या होता है हमारा स्टेनिक एसिड, ये होता है स्टेनिक एसिड, अस से निक में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा कन्वर्ट होगा, ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा, आर्सेनियस, है ना, आर्सेनियस में इसकी स्ट्रक्चर कर देता हूँ, ओके, ठीक है, ठीक है। और ये हमारा होगा आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट होगा, है ना, क्योंकि अस है, क्योंकि ये क्या हो, लोअर वैलेंसी की तरफ गया, और ये कहाँ गया, हायर वैलेंसी की तरफ गया, है ना। ये यहाँ पे क्या था, हायर था, यहाँ पे ये था हायर, और अब कैसा हो गया है, लोअर, ठीक है। क्योंकि अब ये कौन सा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई है, +3, यहाँ से देखो कितने बॉन्ड है, 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन आपका हुआ, जो कि हमारा क्या था, आर्सेनिक एसिड कन्वर्ट हो गया हमारा आर्सेनियस एसिड में, ठीक है। अब एस्टेनिक एसिड का यहाँ कोई काम नहीं, अब आर्सेनियस एसिड यहाँ क्या करता है, हमने आपको बोला था ZnCl2 के साथ क्या निकल रहा था, नेसेंट हाइड्रोजन निकल रहा था, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन इस आर्सेनियस एसिड के साथ ये करेगा, रिएक्ट करेगा, और जो हमारा कंपाउंड बनेगा या हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा AsH3, ठीक है, प्लस H2O, है ना, H2O, ये क्या होता है हमारा आर्सीन गैस, क्या बनेगा हमारा आर्सीन गैस, ओके। और ये आर्सीन गैस किसके साथ रिएक्ट करेगा, HgCl2, है ना, जो कि हमारा मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा फाइनली वो बनेगा डाई आर्सिनो मरकरी, ठीक है। और इसकी जो कलर होती है वो क्या होती है, येलो होती है, येलो कलर का ये होता है, हमारा होता है डाई आर्सिनो मरकरी, ओके। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, टेस्ट और स्टैंडर्ड के बीच में देखेंगे किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी ज़्यादा होगी, ओके, वो हमारा मतलब टेस्ट दोनों में देख लेंगे, है ना, पता चल जाएगा कि किसकी ज़्यादा है। अगर टेस्ट की ज़्यादा है तो क्या हमारा टेस्ट जो हमारा जो सैंपल है वो लिमिट टेस्ट को फेल करेगा, टेस्ट की कम है तो हमारा जो सैंपल है लिमिट टेस्ट को क्या कर देगा, पास कर देगा। तो ये हमारा है कंप्लीट रिएक्शन फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर द आर्सेनिक। आई होप आपको ये समझ आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको एक बार और समझ लेना, ठीक है। मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने यहाँ बात किया कि जो हमारा स्टेनस एसिड है, हम यहाँ बात करें जो हमारा स्टेनस एसिड है वो क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, आर्सेनिक एसिड के साथ, क्योंकि जो हमारा आर्सेनिक होता है कौन से फॉर्म में होता है, तो आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ पे होगा रेडॉक्स रिएक्शन, और रेडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ ही हो रहे हैं, ओके, तो जो हमारा स्टेनस एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेनिक एसिड में, और जो हमारा आर्सेनिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आर्सेनियस एसिड में। अब जो हाइड्रोजन वहाँ बच गया था ZnCl के साथ, ठीक है, वो रिएक्ट यहाँ पे करेगा, और जो हमारा आर्सेनियस एसिड है उसके साथ जो बनाएगा वो बनेगा हमारा आर्सिन गैस, ठीक है। और वो आर्सिन गैस फर्दर रिएक्शन करेगा HgCl2 के साथ, जो कि हमारा है मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर, जो हमारा फाइनली कंपाउंड बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा डाई आर्सिनो मरकरी, जो कि येलो कलर का होता है। तो ये केमिकल रिएक्शन आपको याद होने चाहिए, ओके।
तो हमने केमिकल रिएक्शन को बात किया, ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लिया। अब हम बात करेंगे ये रिएक्शन भी हो चुके हैं, प्रिंसिपल सब कुछ हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में कि इस टेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा। तो अब हम बात करेंगे प्रोसीजर के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। और हमने जो भी कुछ इसमें लेना, क्या लेना था, उस बॉटल में लेना था, जो कि हमारा गटजेट एपरेटस का जो भी बॉटल था, उसके अंदर सारे चीज़ को हमने लेना है। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये है हमारा टेस्ट, जैसे हम पहले भी करते थे। और यहाँ हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड, हम ले लेंगे स्टैंडर्ड। ओके, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे टेस्ट के अंदर, ओके, हम लेंगे सैंपल को, ऑब्वियसली क्योंकि हम टेस्ट की बात करें तो हम सैंपल लेंगे, ठीक है। फिर उसमें दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम लेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे। यहाँ दूसरे स्टेप में बात करें, हम क्या लेंगे, यहाँ पे टेस्ट में 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे। और हम यहाँ बात करें, मैं इसको 1 कर देता हूँ, और हम यहाँ पे बात करते हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 1 ग्राम, यहाँ भी लेंगे हम पोटेशियम आयोडाइड। सब कुछ सेम अब चलेगा, सब सिर्फ डिफरेंट कहा था, मैंने आपको बताया भी था, सैंपल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस है, और बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सब कुछ सेम हम डालेंगे। जो टेस्ट में डालेंगे वो भी हम किस में डालेंगे, स्टैंडर्ड में सेम टू सेम चीज़ों को डालेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या लेंगे, यहाँ पे लेंगे 5 ml, टेस्ट के अंदर 5 ml SnCl2 प्लस H2SO3 डेट इज सल्फ्यूरस एसिड, है ना। ठीक है, आप इसको प्लस को नीचे रहने दो, SM कर देते हैं इसको, ठीक है। 5 ml याद करने में ईजी रहे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ ना, आपको ये लाइन बाय लाइन लिखा रहा हूँ, ऐसे आपको याद रहेगा। ओके, यहाँ भी हम क्या लेंगे, 5 ml SnCl2 लेंगे, ठीक है, स्टेनलेस क्लोराइड। फोर्थ स्टेप में देखें हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे अब 10 ग्राम जिंक लेंगे, 10 ग्राम जिंक ले रहे हैं, है ना। और यहाँ भी हम क्या लेंगे, 10 ग्राम जिंक लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं H2SO3 डेट इज सल्फ्यूरस एसिड, और यहाँ भी हम ले लेंगे सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और फिर हम लास्ट स्टेप में जो कि है, इसमें हम क्या लेंगे, कंसनट्रेटेड HCl, और यहाँ भी हम ले लेंगे कंसनट्रेटेड HCl। ओके, हमने दोनों तरफ ले लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, 40 मिनट्स तक इस रिएक्शन को होने देंगे और वेट करेंगे। कितने मिनट तक आपको याद होनी चाहिए, 40 मिनट तक, छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। 40 मिनट तक की वेट करेंगे रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। जब रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब हम क्या देखेंगे कि हमारा क्या है, जो भी मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो आर्सिन गैस है, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर के साथ उसने रिएक्शन करके कलर जो दिया है उसकी इंटेंसिटी या डेंसिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, हम एपरेटस से क्या करेंगे, मर्क्यूरिक क्लोराइड पेपर को निकाल लेंगे, और ठीक है, और क्या करेंगे, उस चीज़ को हम चेक करेंगे, ठीक है। और एक और छोटी सी बात हमने आपको बताया भी था, एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ, वो छोटी सी बात है जो आपको याद होनी चाहिए। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन में क्या होता है, H2S भी निकलता है, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्शन ना करें हम, इसलिए वहाँ पे क्या करते हैं, लेड एसीटेट का कॉटन प्लग लगाते हैं, वो क्या करता है, उस H2S को क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ये छोटी सी बात है जो मुझसे ऊपर के पोर्शन में छूट गया था, मैं आपको बता दूं, मैंने ऐसे लेबलिंग कर दिया था, लेकिन मैंने इसको बताना मैं रह गया था। तो इस तरीके से हम कंप्लीट रिएक्शन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं हमारी जो भी टेस्ट होगी इसकी आर्सेनिक की। ओके, तो हम फिर क्या करेंगे, टेस्ट को फिर उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर का चेक करेंगे, कलर डेंसिटी अगर क्या है, टेस्ट की कम है, स्टैंडर्ड की ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो गया, पास। और हमारा क्या है, टेस्ट की ज़्यादा है और स्टैंडर्ड की कम है, तो इस केस में हमारा जो होगा सैंपल लिमिट टेस्ट को क्या कर देगा, फेल कर देगा। इसी तरीके से सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसमें भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट को भी लिखेंगे, है ना। वहाँ पे एपरेटस में चेंज हो जाएगा, नेज़ुलर सिलेंडर की जगह पे हम क्या डाल देंगे, गटजेट एपरेटस डाल देंगे, है ना। बाकी केमिकल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया था, आप केमिकल रिक्वायरमेंट में डाल दोगे।
प्रोसीजर, प्रिंसिपल, केमिकल रिएक्शन सब कुछ सेम चलेगा। बाकी फिर बचा जो हमारा इन्फेरेंस को हम डालेंगे, जो हमने जो कलर डेंसिटी उसको क्या ये ऑब्जॉर्व किया है, देन द रिजल्ट को हम देख लेंगे कि हमारा जो सैंपल वो टेस्ट को पास कर रहा है या फेल करेगा। तो हमने जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक को हमने प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।